साहब, हुजूर, माई बाप, हमारी बहू की जो सरकारी नौकरी है उसको खारिज करवा दीजिए, ख़त्म करवा दीजिए, उसकी नौकरी छीन लीजिए। हमें उससे कोई हानि लाभ नहीं है। एक सास मीडिया वालों को इंटरव्यू देते समय रो रही है और यही बात बार बार कह रही है, रो रो करके कह रही है। मीडिया वाले उस बूढ़ी सास से अपनी बहू के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और वह बेचारी का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा माजरा क्या है, उस बूढ़ी सास के रोने का कारण क्या है, आइए जानते हैं। इस मामले पर जाने से पहले हम एक बार ज्योति मौर्य केस के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो बेहतर रहेगा। इस मामले को समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ज्योति मौर्य जो एसडीएम पति के पैसा खर्च करने पर, पति के मेहनत के बल पर और पति की पढ़ाई लिखाई के बदौलत एसडीएम बन गई और आज दूसरे के साथ घर बसाने की बात सोच रही हैं और अपने परिवार वालों को, अपने पति को एक एक तरह से जो प्रताड़ना दिया है उन्होंने। खैर, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है रविंद्र और रेशमा की। साहब, ये रविंद्र जो हैं, ये प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर एक मेजा नाम करके कोई शहर है, उसी शहर के एक गांव जरार में, जरार गांव पड़ता है। प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर मेजा कस्बे के जरार गांव में रविंदर अपनी माँ और पत्नी के साथ रहते हैं। उनकी शादी रेशमा से हुई थी 2017 में। रेशमा जो अब अपने ससुराल आई तो उस समय वह इंटर की फर्स्ट ईयर पास करके आई थी, यानी कि 11वीं क्लास पास करके आई थी। और जब अपने ससुराल आई तो उसने पति से कहा कि हमको पढ़ना है, अगर आप चाहें तो हमें पढ़ा सकते हैं। पति बेचारा सीधा साधा, भोला भाला, मेहनत मजदूरी करने वाला, घर से बाहर रहकर अन्य प्रदेशों में जाकर मेहनत करते थे रविंद्र और पैसा कमा कर लाते थे, परिवार चलता था। खैर, पत्नी ने जब कह दिया कि हमको पढ़ना है तो बेचारे का लगन और जाग उठा पैसा कमाने के प्रति और वह तमाम तरह के धन उपार्जन के काम करने लगा। वह सब्जी भी बेचने लगा, ठेला लगाने लगा जगह जगह, कैसे भी धन आए और अपनी पत्नी को वह पढ़ा लिखा करके कुछ आगे, समाज के आगे खड़ा कर दे, एक आदर्श खड़ा कर दे समाज के सामने कि हमने अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक लाकर खड़ा कर दिया। और रविंद्र ने ऐसा ही किया, पत्नी का एडमिशन करवाया और इंटर्नशिप फाइनल करवाया। और पत्नी का भी भाग्य अच्छा रहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 साल के बाद ही कांस्टेबल के पद पर उसकी भर्ती हो गई। रेशमा कांस्टेबल बन जाती हैं और कांस्टेबल बनने के बाद इनका ड्रामा शुरू होता है, जैसा कि अन्य मामलों में देखने को आजकल बहुत मिल रहा है। पति
पढ़ा लिखा करके पत्नी को आगे बढ़ाना चाहता है हीरा ठाकुर की तरह। सूर्यवंशम का हीरा ठाकुर, भोला भाला इंसान, अंगूठा छाप, और उसकी पत्नी उसके भोलेपन पर रिझ कर उससे शादी कर लेती है। और तब शुरू होती है एक संघर्ष, आगे बढ़ने का संघर्ष शुरू होता है। और उस संघर्ष में हीरा ठाकुर अपनी पत्नी को लाकर डीएम के पोस्ट पर खड़ा कर देता है। और वह पत्नी अपने पति पर, उस अंगूठा छाप पति पर अपनी जान न्यौछावर करती है। लेकिन साहब यहाँ ऐसी बात नहीं है। अब रेशमा, कांस्टेबल रेशमा अपने पति से तलाक मांग रही हैं। उन्होंने घर पर अपने पति को अपनी आमदनी का कुछ भी भाग नहीं दिया है, ऐसा रविंद्र का आरोप है कि वह जो भी पैसा कमा रही हैं उसमें से एक पाई भी रविंद्र को नहीं मिल रहा है। मीडिया वालों को रविंद्र ने यही बताया है। और मीडिया वालों के पूछने पर रविंद्र भी यही बात कह रहे हैं कि हमारी पत्नी का जो सरकारी नौकरी है उसको उससे छीन लिया जाए, उसका घर जो है उसको तोड़वा दिया जाए, बुलडोजर चलवा दिया जाए। और वहीं पर रेशमा का कहना है कि रविंद्र ने हमारी पढ़ाई में हमारा कोई योगदान नहीं किया है, जो भी किया है हमारे जीजा ने किया है। हमारे जीजा बहुत सहायता, समय समय पर हमारी बहुत सहायता करते थे। और रविंद्र झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने, जबकि रविंद्र का कहना है कि अपनी पत्नी की पढ़ाई में उन्होंने लगभग 5 बीघा खेत बेच दिया और सारा पैसा अपनी पत्नी की पढ़ाई में और ये प्रतियोगिता परीक्षाएं जो दी जाती हैं कांस्टेबल और अन्य पुलिस की वैकेंसियों के लिए, उसमें उन्होंने खर्च कर दिया पैसा। अब सरकार की तरफ से यह आदेश आया है कि पुलिस जो आला अधिकारी हैं उन्होंने यह निर्णय लिया है कि 13 जुलाई 2023 को दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा और हर पक्ष की बात सुनी जाएगी। अगर रेशमा अपनी जगह पर सही है तो उनकी भाई बात सुनी जाएगी और उनके साथ पूरा निर्णय किया जाएगा। और अगर रेशमा गलत है तो उनको दंडित किया जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी। अगर रविंद्र सही हैं तो उनकी बात भी सुनी जाएगी और उनके साथ पूरा पूरा न्याय किया जाएगा। और अगर रविंद्र गलत हैं तो उनको भी सज़ा दी जाएगी। तो यही था आज का ताज़ा ताज़ा समाचार। और हमको लगता है कि अब हमारे भारतीय समाज में ऐसे ही समाचार देखने को मिलेंगे और लोग करते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। और इसका जो असर पड़ता है समाज पर, बहुत खराब असर पड़ता है, बहुत गलत संदेश जाता है समाज को। एक इंटरव्यू में खान सर बता रहे थे, पटना वाले जो बहुत फेमस हैं अपने अध्यापन कार्य के लिए, खान सर, फैजल खान, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा फैजल खान का। पटना में लोगों को, लड़कों को ऑनलाइन ऑफलाइन की कोचिंग करवाते हैं। वे बता रहे थे कि ज्योति मौर्य का केस सामने आने के बाद, सोशल मीडिया पर आने के बाद, जो लड़कियां, जो औरतें उनके पास थीं, 93 औरतें, उनके गार्जियन आते हैं और नाम कटवा कर 93 औरतों को अपने अपने घर लेकर चले जाते हैं। एक और मामला सामने आया था बिहार में, बिहार के पटना में
एक पति अपनी पत्नी को कोई उच्च अधिकारी बनाने के लिए प्रयागराज में अपनी पत्नी को छोड़ रखा था प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। वह अपनी तैयारी कर रही थी, लेकिन वह आया और मना कर दिया कि नहीं, तुम घर चलो, हमको तुम्हारे अधिकारी बनने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर तुम कोई बड़े अधिकारी बन गई, राजपत्रित अधिकारी बन गई, तो तुम हमें लात मार कर ज़रूर निकल जाओगी। इससे अच्छा है कि अभी से अभी हम सतर्क हो जाएं। और अपनी पत्नी को, वह बेचारी पत्नी इतनी दुखी हो गई कि थाने पहुंच गई और थानेदार साहब से जाकर सारी बात बताई। और तब जाकर के मामले का उसका पति साफ बोल गया थानेदार के सामने कि नहीं साहब, हमको अपनी पत्नी को ज्योति मौर्य नहीं बनाना है। अब बताइए कितने शर्म की बात है यह कि एक पति अपने पत्नी पर इतना विश्वास करके प्रयागराज में छोड़ देता है, अपना मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लिखाता है, कोचिंग करवाता है, किताबें खरीद कर देता है, खाने पीने के लिए सारी व्यवस्था करता है। और जब यह बात सामने आती है, समाज में उठती है कि फला ने नौकरी पा लिया और अपने पति और अपने परिवार को छोड़ दिया या तलाक मांग रही है, तो अन्य लोगों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो वही खान सर बता रहे थे कि 93 लोग आए गार्जियन और अपनी अपनी पत्नियों का नाम हमारे संस्थान से कटवा कर और अपने साथ बुला कर लेकर चले जाइए। बताइए कि जो औरतें इतनी तल्लीनता से, इतने आत्मविश्वास के साथ काम कर रही थी, अपनी तैयारियां कर रही थी डीएम एसडीएम बनने के लिए, उनका पति आए और एक क्षण में बोले कि नहीं नहीं, हमें तुमको नहीं पढ़ाना है, तुम चलो घर का काम करो, तो उनका ज़मीर कितना घायल होगा, उनकी आत्मा कितनी कराहेगी, कितनी गालियां देती होंगी वे मन मन में इन लोगों को जो समाज में इतनी गंदी मैसेज छोड़ रही हैं या छोड़ रहे हैं। एक पति और पत्नी का मामला नहीं है, केवल ज्योति मौर्य और रेशमा का मामला नहीं है। समाज में ऐसे बहुत से लोग देखने को मिलेंगे जो अपना समय जब अच्छा दिखाई देने लगता है तो पंख फड़फड़ा करके और जो परिवार रूपी जो पिंजड़ा है उसमें से छटपटा कर निकल कर भागना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसी पिंजरे में रह करके उनको दाना पानी मिला है, उनको समाज मिला है और उस समाज में यह परिवार मिला है जिसके बलबूते पर, जिसकी सहायता से वे इतने मुकाम तक पहुंच पाई हैं। तो यही था दोस्तों आज का समाचार, और हम कोशिश करेंगे कि इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो और आपको आपके पास हमारी तरफ से पहुंच सके। और आप लोगों के सहयोग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे चैनल VIP मैटर 6185 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नम्र निवेदन के साथ सादर नमस्कार।